नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 26 से 27 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, ऐसे 26 फरवरी को कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स नहीं थे जो एग्जाम से रिलेटेड हो, तो आज जो भी हम डिटेल पढ़ेंगे वो 27 फरवरी की ही होगी। ठीक है, तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत छत्तीसगढ़ में कितनी परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? 10 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। छत्तीसगढ़ में किस महोत्सव में पहली बार महानदी आरती शुरू होगी? सिरपुर महोत्सव में पहली बार महानदी आरती शुरू होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दामाखेड़ा का नाम निम्न में से क्या करने की घोषणा की है? कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा करने की घोषणा की है। राजिम कुंभ कल्प 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 24 फरवरी 2024 से 8 मार्च 2024 तक किया जाएगा। इसका शुभारंभ जो है ना मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। ठीक है। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी नई दिल्ली द्वारा किसको इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से नवाजा गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को नवाजा गया है। मैनपाट महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 23 फरवरी को मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देश की 6वीं साइंस सिटी छत्तीसगढ़ में कहां बनने जा रही है? रायपुर में बनने जा रही है। निम्न में से किसे राज्यसभा सांसद के लिए चुना गया है? तो राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को छत्तीसगढ़ राज्यसभा सांसद के लिए चुना गया है। देश का 23वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी कहां स्थापित है? भिलाई में स्थापित है। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया गया है? तो कांकेर जिले में बनाया गया है, और कांकेर जिले के पंखजूर में देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र बनाया गया है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 21 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। चलिए, इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्यों एवं 1500 फ्लाईओवर और अंडरपास निर्माण के कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। इसमें 2700 करोड़ रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ के 21 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और 83 रोड ओवरब्रिज व अंडरब्रिज का निर्माण भी शामिल है। और इस 21 रेलवे स्टेशनों में कौन कौन से शामिल है? जिसमें कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, सरोना, भाटापारा, डोंगरगढ़, भिलाई नगर, हथबंद, बिल्हा, बैकुंठपुर रोड, अंबिकापुर, उसलापुर, पेंड्रा रोड, जांजगीर, नैला, चांपा, बाराद्वार, दल्ली राजहरा, निपनिया, मंदिर हसौद, भिलाई के स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का जो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत 32 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य तीव्र गति से चालू है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कुल 32 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे स्टेशन शामिल है? 32 रेलवे स्टेशन शामिल है, जिसमें से ना 26 जनवरी को 21 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शुभारंभ किया गया। ठीक है। और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ के 7 स्टेशनों की आधारशिला रखी थी। और इस 7 स्टेशनों में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, तिल्दा नेवरा, अकलतरा, भिलाई पावर हाउस और महासमुंद शामिल है। इन स्टेशनों के पुनर्विकास में 1660 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। ठीक है, क्लियर है। तो 6 अगस्त 2023 को जो पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई थी उसमें 7 स्टेशन शामिल थे, जो है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, तिल्दा नेवरा, अकलतरा और भिलाई पावर हाउस और महासमुंद। ठीक है। और लेकिन अभी जो 26 फरवरी 2024 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जिस कार्यों का पुनर्विकास का कार्यों का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया है उसमें 21 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी हाल ही में 21 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और छत्तीसगढ़ से कुल 32 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल है। इस चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इस चीज को आपको यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव हाथी द्वंद्व को रोकने के लिए मिशन बी योजना का विस्तार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में किया जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 जिलों में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, सहकारिता एवं कौशल विकास मंत्री श्री केदार कश्यप के विभागों के लिए 5,608 करोड़ 54,69,000 रुपए के अनुदान मांगे हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में हरियाली के प्रसार हेतु वन क्षेत्रों में हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत
2431 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। राज्य के नैसर्गिक पर्यटन केंद्रों को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से इको टूरिज्म बोर्ड की स्थापना किया जाएगा और साथ ही साथ मानव हाथी द्वंद को रोकने के लिए मिशन बी योजना का विस्तार छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में किया जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में छत्तीसगढ़ की प्रथम माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर जिले में प्रथम माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी में स्थित छत्तीसगढ़ की प्रथम माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया है। यह अत्याधुनिक प्रयोगशाला 4.33 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रायपुर के कालीबाड़ी में है छत्तीसगढ़ की प्रथम माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहां झंडा पार्क बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नर्मदापुर में झंडा पार्क बनाया जाएगा। 23 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मैनपाट महोत्सव के लिए 50 लाख रुपए देने के साथ नर्मदापुर में झंडा पार्क बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने की है। 415 मीटर ऊंचा तिरंगा झंडा के लिए 1 करोड़ रुपए भी देने का ऐलान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैनपाट महोत्सव 2024 का 3 दिवसीय आयोजन 23 फरवरी से 25 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि छत्तीसगढ़ के पंचमढ़ी भी कहा जाता है, किसको? मैनपाट को कहा जाता है। ठीक है, अपन यहाँ पे मैनपाट महोत्सव के बारे में पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि छत्तीसगढ़ की पंचमढ़ी के नाम से मैनपाट को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की आकर्षि कश्यप ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है। अफ्रीकी देश युगांडा के कंपाला में 25 फरवरी को संपन्न हुए युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए छत्तीसगढ़ की आकर्षि कश्यप ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस जीत के साथ ही आकर्षि ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन में खेलने की पात्रता हासिल कर ली है। इन्होंने फाइनल में भारत की ही श्रुति मुंदादा को हराया है। इस जीत के साथ ही आकर्षि कश्यप अब 23 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित होने वाले जर्मनी सुपर 300 प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाएंगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शाकंबरी महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, रायपुर में किया गया है। शाकंबरी महोत्सव का आयोजन रायपुर के अभनपुर के खारपा में किया गया है। इस महोत्सव में धर्मस्व मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शाकंबरी देवी को देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। उन्हें वनस्पतियों की देवी के रूप में पूजा जाता है। शाकंबरी महोत्सव वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ से दूसरा तरीके से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि शाकंबरी देवी को निम्न में से किसका अवतार माना जाता है? तो यहाँ पे आपको देवी दुर्गा, देवी अम्बा ऐसे दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, शाकंबरी देवी को देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है और शाकंबरी महोत्सव का आयोजन रायपुर जिले के अभनपुर के खारपा में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में आयोजित जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल में छत्तीसगढ़ ने कितने पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 पदक जीते हैं। बिहार के पटना में आयोजित जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल में छत्तीसगढ़ ने 2 पदक जीते हैं। जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल के बालक वर्ग में छत्तीसगढ़ ने रजत और बालिका वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के कितने विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।